नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार सी इंटर कॉलेज से आपका इस स्टेशन में स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का वीडियो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है न्यूमेरिकल और जो कि बेस्ड ऑन है आपने पढ़ा हुआ है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को सबसे पहले हमको अपने ध्यान में लाना है कि बर्नौलीज थ्योरम है क्या। आपको याद होगा था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बर्नौली थ्योरम को अगर हमको डिफाइन करना हो तो आपको याद है कि जब कोई अनुप्रस्थ नली में जब कोई अश्यान तथा अनुप्रस्थ नली में जब कोई असंपंडी द्रव इस प्रकार बहता है कि उसके प्रत्येक स्थान पर वो धारा की प्रवाह में हो और उसके प्रत्येक स्थान पर सभी ऊर्जाएं लाइक आपकी कौन कौन सी है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग एक नियतांक हो। मैंने आपको उसको बताया हुआ है। डेट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, अब जैसे कि हम बात करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कितना था, कांस्टेंट, राइट। अब अगर बताया था सबको रो जी से भाग कर दे, रो जी से इसको कर दीजिए, रो जी से इसको कर दीजिए, रो जी से इसको कर दीजिए। आइए, तो ये आपका बनता है, पहला वाला आपका बनेगा दाब शीर्ष, ये आपका बनेगा वेग शीर्ष और ये आपका बनेगा गुरुत्वीय शीर्ष। ठीक, अगर हम बात करें दाब शीर्ष की तो हो जाएगा P अपन रो जी, वेग शीर्ष की बात करें तो हो जाएगा रो वी स्क्वायर अपन 2, रो से रो कैंसिल यहां पर हो गया, वी स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा 2g हो जाएगा। और गुरुत्वीय शीर्ष की बात करें तो रो जी से रो जी कैंसिल कितना बच जाएगा h। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं आगे कि आपने पढ़ा हुआ है बर्नौलीज थ्योरम के बाद आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, दैट मींस अविरतता का सिद्धांत। याद आ गया कितना था, A1 V1 या AB बराबर कांस्टेंट, या कह सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। याद है ना, ये था A1 V1 बराबर A2 V2। ओके, जहां A आपका क्षेत्रफल है और R क्या है आपकी रेडियस। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक, देखिए सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा है करा एक क्षैतिज पाइप में जल का वेग शीर्ष कितना 1.25 मीटर है। ठीक, तो पहले गिवन वेग शीर्ष कितना दिया 1.25। ठीक, करा जल के प्रवाह वेग को ज्ञात करिए। निकालना क्या आपको, v निकालना है ये ना। तो बात करेंगे वेग शीर्ष की, कितना होता है वेग शीर्ष, होता है वेग शीर्ष कितना था v स्क्वायर अपॉन 2g। याद है ना भाई, ये था P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो एटलीस्ट को रो जी से भाग करें तो रो से रो कट गया था, v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, अब देखिए आपको निकालना क्या v, तो बात करेंगे v ये दे दिया 1.25, कितना v स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू 10, या v स्क्वायर रिलेटिव हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ये ना, 2 5 10, 2 2 4 1 5 और 2 1 2 और 1 0 ये बना दीजिए, पॉइंट का 2 नंबर्स के बाद, दैट मीन v स्क्वायर कितना होगा 25 या v कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। राइट, ये आपका निकल के आ गया है इसका वेग, क्या था किसका, प्रवाह का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउस पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2.1 सेंटीमीटर से जल 1.1 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है, तो नोजल का व्यास क्या होना चाहिए यदि इससे जल 4 मीटर पर सेकंड की चाल से निकल रहा हो। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन आपने सेकंड देख लिया है, करा हाउस पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2.1 सेंटीमीटर है और जल 1.1 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है, नोजल का व्यास क्या होना चाहिए। ठीक, यदि इससे जल 4 मीटर पर सेकंड की चाल से निकल रहा हो, तो सबसे पहले फिर वही कि लिखेंगे गिवन। गिवन देखिए बच्चों दिया हुआ है, करा आंतरिक व्यास, दैट मीन्स आपका दे दिया है d, कितना है 2.1,
अगर हमको रेडियस निकालेंगे तो यहां पर उसको कर देंगे 2 से डिवाइड, ये ना कितना है, आर हो जाएगा 2.1/2 हो गया, डेट में 1.05 सेंटीमीटर। ठीक, और अगर इसको मीटर बनाएंगे तो क्या करें, इसको यहाँ चाहे यहाँ पर आप इसको 100 से कर सकते थे मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर ना ये भाई। देखिए कह रहा था इतना व्यास होता है d, त्रिज्या निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, 2 से करेंगे भाग। ठीक, त्रिज्या निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। ओके, तो r निकाल ले, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सेंटीमीटर था 100 से। अच्छा, अब यहाँ ध्यान रखिएगा एक सेकेंड, अगर मीटर में दिया होगा आपको बनाना है सेंटीमीटर में, तब हम क्या करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। और यहाँ पे है कह रहा था कि आंतरिक व्यास 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक, अब अगर हमको बनाना है मीटर, उल्टा है, तो डेट मीन यहाँ पर हम 100 से करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं। मल्टीप्लाई तो अगर मीटर में होता, हमको बनाना तो सेंटीमीटर, तो उसको पहले कर दे 2, तो अगर 1.05 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, त्रिज्या। और अब अगर इसके कह रहा है कि जल से इतने मीटर पर सेकंड की चाल, उसको कहते V1 कितना है, V1 दे दिया 1.1 मीटर पर सेकंड। ओके, उसके बाद इसने कह रहा है कि व्यास क्या होना चाहिए, डेट मीन्स आपको D2 निकालना है, और स्पीड कितनी दे दी है, 4 मीटर पर सेकंड, और V2 दे दिया है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए आपने पढ़ा हुआ है, यहां पर क्या है, आपको निकालना क्या है, व्यास है, और इसे दे दिया वेलोसिटी। तो डेट मीन्स अभी मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी अविरतता का सिद्धांत क्या होता है, A1 V1 बराबर A2 V2। तो कर सकते हैं सॉल्यूशन में A1 V1 बराबर A2 V2। अब A की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो A को तोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू V1 बराबर पाई आर, यहां 1 कर दें, यहां पे 2 कर दें। ठीक, कितना होगा, V2। ओके, या पाई से पाई कैंसिल। ठीक, अब इसको देखिए, हम इसको कर सकते हैं, ये आपको कितना हो गया, R1 V1, R की वैल्यू कितनी है 1 अच्छा, अभी एक और आपको मुझे बता दें कि अगर आपको इसको और इजी बनाना है तो आप इसको यहां कर सकते हैं, ये आपका आ गया है, इसको दोनों साइड आप कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई। किससे कर दीजिए, 4 से, तो डेट मीन 4R1 स्क्वायर V1, यहां पे कर सकते हैं 4R2 V2, या इसको कर दें 2R1 का होल स्क्वायर, भाई ओपन करें, 2 2 4 हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 2R2 का होल स्क्वायर V2। ठीक, इससे ये फायदा हो गया, ये आ गया D1 स्क्वायर V1 बराबर D2 स्क्वायर V2। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं कि आपको निकालना है तो देखिए ये आपको मिल गया है, यहां पे ये मिल गई है डायमीटर, ये पहली ये दूसरी। ठीक, अब अगर इसकी यहां पर बात कर लें, ये आपका डायमीटर दिया हुआ था, कितना था 2.1, इसको आप यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको यहां लिख दिया 2.1, उसमें दिया था व्यास कितना दिया था 2.1 लिखा ना, ये देखिए कहां गया, सेकंड क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आप इसको निकालिए ही नहीं। ये आपका कितना है 2.1 स्क्वायर, V1 कितना है, V1 1.1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर, ऐसी रहने दीजिए। D2 कितना है, V1 1 था, ये कितना है 4। अब आप सोच रहे होंगे यहां पर अभी सर ने इसको चेंज क्यों नहीं किया है, क्योंकि बेटा सेंटीमीटर ये भी है, सेंटीमीटर इधर भी बराबर का, इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे तो चूंकि कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक, ये हो जाएगा, इसको आप अगर करें तो ये हो जाएगा 441 हो जाएगा 1.1, ये ना D2 स्क्वायर इंटू 4, या अगर इसको आपको सॉल्व करना है
तो D2 स्क्वायर इज कितना रहेगा 441, ये ना करिए इसको। देखिए मैं इसको यहां पर रफ कर दूं बोर्ड। आपको क्वेश्चन चल रहा था ये, यहां से मैं कर रहा हूं सेकंड वाला। इसमें आपको जो निकालना है, यहां पर हमारे पास आ गया है D2 स्क्वायर बराबर कितना है 4.41 ये ना इंटू 1.1 अपान कर दें 4, ठीक। तो बच्चों देखिए यहां पे आ चुका है, इसको हम चाहे कर सकते हैं। अगर D निकालेंगे तो 4.41 का हो जाएगा 2.1 हो गया। इसका निकाल लेंगे यहां पर स्क्वायर रूट, और कितना इसका 4 का कितना 2 हो जाएगा, ठीक 1.1। डायरेक्टली इसको हम जो है कर सकते हैं, अगर आप 1 रूट ले ले 1.1, ठीक। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, बहुत इसको ध्यान से देखिएगा, तो यहां इसको हम कर सकते हैं, कितना था 1.1 है ये रूट में। अगर उसको सॉल्व करें तो रहेगा 1.1, पेयर बनाइए, कितना होगा 3 3 जा 9, ये ना 0 पॉइंट, कितना हो जाएगा 2, यहां रखिए 0, 3 को ऐड करिए कितना होगा 6, ठीक। तो ये लगभग आपका बहुत आगे जाएगा। तो आप ये करें कि इसको यहां पर सॉल्व कर लें, और ये हो जाएगा सॉल्व के 1.05 इंटू रूट 1। अगर आप नहीं इसको सॉल्व करते हैं तो इतना भी आप इसको आंसर लिख दें, आइए किसमें था आपका सेंटीमीटर में, ठीक। ये आपका आंसर सही माना जाएगा। वरना आप इसको गुणा भाग आगे करना चाहें तो इसका ये 1.1 का आप इसको निकाल लें, स्क्वायर रूट आप इसको कर सकते हैं। और चूंकि बच्चे सामने मेरे ये बायो वाले भी बैठे हुए हैं, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं तो इतना निकालिए, वो भी आपका बिल्कुल ठीक होगा। आइए हम बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए मैं लिखा हुआ है क्या रहेगा, असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के 36 पाइप में एक सिरे पर जल 0.6 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, दूसरे सिरे से 0.8 मीटर पर सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। पहले सिरे पर दाब 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो दूसरे सिरे पर दाब क्या होगा, ठीक। डेट मीन P1 दिया हुआ है और आपको P2 निकालना है। तो इशू करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गिवन असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 36 पाइप में इतने मीटर पर सेकंड, V1 कितना दे दिया है 0.6 मीटर पर सेकंड, ये ना से प्रवेश कर रहा है, 0.8 मीटर पर सेकंड से निकलना है। डेट मीन V2 कितना हो गया 0.8 मीटर पर सेकंड, राइट। अब कह रहा है यदि पहले सिरे पर दाब, डेट मीन P1 कितना है 1600 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, तो P2 आपको निकालना है, ठीक। कह रहा है कि दूसरे सिरे पर दाब क्या होगा, ठीक। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है बर्नौलीज थ्योरम है, कितना है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कर सकते हैं P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस ये ऐसे देखिए प्लस ये P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये ना चूंकि 36 पाइप के लिए है तो वहां पे H1 क्या होगा H2 के बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं ये पार्ट यहां पर 36 पाइप के लिए इसको यहां पर हटा सकते हैं, ठीक। भाई 36 पाइप के लिए तो वहां पर H1 इज इक्वल टू H2। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले P1 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने 1600 हाफ। ध्यान रखिएगा पानी के लिए जो घनत्व है डेंसिटी है वो कितना होता है 1000, डेट मींस कर सकते हैं 1000 पानी का घनत्व। V1 कितना दे दिया 0.6 एंड 10 इंटू 10 की पावर -1, ये ना। P2 कितना है निकालना है हाफ, पानी का घनत्व कितना है 10 की पावर इसको 1000, V2 कितना दे दिया इन्होंने
0.8, दैट मीन 8 इंटू 10 की पावर -1, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1600 को काटिए, कितना आएगा? 2 3 हो जाएगा, ये ना 3। अब 10 की पावर देखिए कितनी, 1 2 3, 3 में से 1 जाएगी 2, राइट। डैट में जो आपका हो गया 900 P2 प्लस 2 4 8, 3 10 की पावर 3 में से 1 जाएगी, कितनी बचेगी? 2। डैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 400, ये ना। मैं इसको फिर देख लें कि कह रहा था ये कितना है 1600, पी की वैल्यू कितना रखा आपने 1600, हाफ, रो की वैल्यू 1000, V1 कितना दे दिया है 6, इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -1, ठीक। यहां पर हो जाएगी P2 प्लस हाफ, इसकी वही 1000, 8 इंटू 10 पावर -1, 2 4 8, ठीक। डैट मीन्स आपकी हो गई 400, राइट। बच्चों देखिए, तो यहां पर इसको हम ये करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये 16 3 19 आ चुका है, और आपको निकालना क्या है? दूसरे सिरे पर दाब निकालना था, ठीक। तो यहां जो मैंने 9 लिखा था, 9 नहीं बल्कि 16 3 कितना हो रहा है? 16 3 हो रहा है 19। अब ध्यान रखिएगा यहां पे चूंकि v स्क्वायर है, तो ये आपको कितना है? यहां पे इसको फिर से करते हैं, इसको कैलकुलेशन इसको फिर से करते हैं, चूंकि यहां पर आपका v स्क्वायर है। रखिए कितना है? 1600 हाफ, रो की वैल्यू कितनी है? 1000, इसकी कितनी है? 6 इंटू 6 कर दें, 2 बार है, 10 की पावर -1 इंटू -1 कितना होगा? -2, ये ना चूंकि 0.6 है। P2 निकालना है हाफ, इसकी वैल्यू 1000, इसकी कितनी है? V की वैल्यू 0.8, दैट मीन्स 8 इंटू 10 की पावर -1 इंटू कितना होगा? -2, ठीक। अगर इसको सॉल्व करें तो रहेगा 2 3 6, 1600 प्लस कितना हो गया ये? 3 6 18, 10 की पावर 3 है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 180, राइट। इज इक्वल टू हो जाएगा P2 प्लस 2 4 8, 4 8 32, 10 की पावर 3 में से 2 जाएगा 1, डैट मीन्स कर सकते हैं, ऐड करिए कितना हो जाएगा? 16 1 17 80 इक्वल टू P2 प्लस 320, ये ना। अगर P2 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 17 80 में से 320 क्या करें हम? सब्ट्रैक्ट करें, ठीक। कितना आएगा? 60, 7 3 गया 4, ये ना, इतने न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा हो गया आपका आंसर। तो बच्चों देखिए यहां पे ये 1 भी लिखा हुआ है, ठीक, सॉरी। तो इसका आंसर हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 1400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर यहां हो जाएगा कितना होगा? 1460, 1400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। 460 नहीं बल्कि हो रहा 1400, चूंकि 0 8 में 2 गया 6, 7 में 3 गया 4 और 1 आपका बच गया थे ना, तो 1460, 1460 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बच्चों देखिए नेक्स्ट है हमारा है, लिखा है असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। पाइप में जिस स्थान पर परिच्छेद 0.04 मीटर स्क्वायर है वहां जल का वेग 2 मीटर पर सेकेंड तथा दाब 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो कह रहा किसी अन्य स्थान पर परिच्छेद 0.002 मीटर स्क्वायर है, वहां पर दाब क्या होगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। कह रहा असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। इसके बाद है कि पाइप में जिस स्थान पर क्षेत्रफल 0.04 मीटर स्क्वायर है वहां जल का वेग 2 मीटर पर सेकेंड और दाब इतना है। किसी अन्य
स्थान पर परिच्छेद क्षेत्रफल इतना इतना स्क्वायर है, दैट मीन्स 0.02 है, तो वहां पर दाब क्या होगा? हमको निकालना क्या? P2। तो ये सबसे पहले हम यहां लिखते हैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है? परिच्छेद, दैट मीन्स A1 कितना दे दिया? 0.04, ये ना, मीटर स्क्वायर, या इसको कर सकते हैं करा कि दूसरा कितना दे दिया इन्होंने? वेग, V1 कितना दे दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है P1 5 × 10⁴ न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दूसरा क्षेत्रफल कितना दे दिया इन्होंने? A2 कितना दे दिया? 0.02 मीटर स्क्वायर। वहां पे P2 आपको निकालना है, ये ना। क्वेश्चन पर फिर देखिए कि इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दो इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है, वेलोसिटी एक दिया हुआ है, एक दाब दिया हुआ है, और एक दाब आपको निकालना है। चूंकि आपका कह रहा था कि 36 पाइप है, डेट मीन H1 = H2, फिर वही लगाएंगे बर्नौलीज थ्योरम, क्या है? P + ½ ρv² + ρg = कांस्टेंट से हो जाएगा P + ½ ρv² + P + ½ ρv1² हो जाएगा P2 + ½ ρv2²। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि ρg H1 बराबर हो जाएगा ρg H2। ठीक, जो कि पानी के लिए है तो G की वैल्यू आपको पता ही है 9.8 या 10, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 10 के 1000 होती है, और H की वैल्यू हो जाएगी H1 = H2। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? यहाँ पर V निकाल लें, तो होता है A1 V1 बराबर होगा A2 V2। A1 कितना आपका है? 0.04, V1 कितना है? 2, A2 कितना है? 0.02 × V2 निकालना है। पॉइंट बराबर के हैं, कैंसिल हो जाएगा 2 2। ठीक, पॉइंट बराबर के ना कैंसिल हो जाएगा। V2 कितना आ गया आपका? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। आइए अब हम बात करते हैं, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है P। तो डेट में होता है P1 + ½ ρv1² प्लस इज इक्वल कर दें P2 + ½ ρv2²। P1 कितना दे दिया इन्होंने? 5 × 10⁴ प्लस ½ रो कितना है? 1000 हो जाएगा पानी के लिए। ठीक, और V1 कितना आपका है? V1 दे दिया था इन्होंने 2, तो डेट मीन्स 2 × 2, ये ना, प्लस ½ रो की वैल्यू P2 आपको निकालना है। भाई P1 रखा आपने, ½ रो V रखा वैल्यू, इज इक्वल टू P2 प्लस ½ रो की वैल्यू वही 1000, V2 कितना है? आ चुका 4 × 4। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेन बनेगा 5 × 10⁴ प्लस ये कितना हो गया आपका? 2000, या कर दें 2 × 10⁻3, ये ना, इज इक्वल टू 2 × 2 = 4 P2 प्लस कितना होगा? 2 × 4 = 8, 8 इंटू कर दे 10⁻3, भाई 2 × 4 = 8, ना, कैंसिल हो गया था। 10⁻3 1 2 3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए इसको हम कर सकते हैं 50, ध्यान रखिएगा, इंटू 10⁻3 कर दिया। भाई 4 को हमने 10 × 3 कर दिया। ठीक, प्लस 2 × 10⁻3 P2 प्लस 8 × 10⁻3। अगर 10⁻3 आप ले लेंगे कॉमन तो 52 कितना होगा? 52 हो जाएगा इंटू 10⁻3। फिर देखिए 10⁻3 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा ब्रैकेट में 50 प्लस 2, ये ना, भाई 10 की पावर मैंने लिया कॉमन तो आएगा 50 प्लस 2, तो 50 और 2 52 और 10⁻3 दोनों में से कॉमन थी, इक्वल टू 52 प्लस 8 10⁻3। अब आपको P2 निकालना है तो रहेगा 52
10 की पावर 3 माइनस 8 इंटू 10 की पावर 3। फिर देखिए 10 की पावर 3 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 52 माइनस 8, तो आपका बचेगा P2 बराबर हो जाएगा 52 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट करें, कितना बचा आएगा आपका? 52 में से आप निकालिए 8, तो डैट मीन्स आपका बन जाएगा 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4, डैट मीन्स 44 इंटू 10 की पावर 3, ये ना। या इसको कर सकते हैं 10 से इसको डिवाइड करें और 10 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4.4 इंटू 10 की पावर 3 है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, आंसर आ गया 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका आ गया 4.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद है कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा वीडियो पे इस तरह से क्लास की तरह पढ़ाना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी अपना हो सके बेस्ट दें। और एक क्लास की पढ़ाई अलग होती है, बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप कम से कम यहाँ पे क्लास में होता था, पूछते थे सर ये बताइए ये चीज़ कैसे 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 आई, और इसमें क्या होता है पहले एक क्वेश्चन लिखा फिर उसका सॉल्यूशन करो, बहुत टाइम लगता है। क्लास में होता क्या था, कहा कि भाई एक बच्चा खड़ा हो और खड़ा होकर क्वेश्चन पढ़े, या कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए वो क्वेश्चन आपको बताए जाएँ। लेकिन अभी हम लोग इस बीमारी की वजह से, जो बीमारी चल रही है इस तरह से अभी हम लोग परेशान है कि क्लास में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसलिए आइए हम सब अपने अपने भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो दिन आए कि बीमारी दूर हो और हम लोग का स्कूल फिर से खुले, अपनी पढ़ाई उसी तरह शुरू हो। लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुल रहे तब तक के लिए इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें। ये क्या बल्कि जितने भी वीडियोस आपको कॉलेज के मिल रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, किसी भी राइटर की बुक है न्यूमेरिकल लगाएं, और न्यूमेरिकल में अगर ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कॉल मी एंड आई प्रॉमिस यू इफ़ यू विल हैव टू आस्क देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। आप किसी भी टाइम अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और ज़्यादातर बच्चे फ़ोन करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप भी घर पे सवाल लगाइए, नहीं आता है सवाल पूछिए, घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।